रुक रुक बच्चे, अगर तेरे घर में भी सुख दुख है तो ये वीडियो तेरे लिए ही है। बच्चे, इस वीडियो को पूरा सुन लेगा तो तेरा अब काम पूरा हो जाएगा। बच्चे तो चल, बच्चे शुरू करते हैं। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा घर जिसमें रहते थे गोपाल और उसकी पत्नी रमा। घर बहुत साधारण था, लेकिन कभी इस घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। दोनों सुबह उठकर मंदिर जाते, फिर मेहनत से खेतों में काम करते और शाम को दीप जलाकर माँ काली का नाम लेते। लेकिन समय बदला। अचानक उनके खेत की फसलें खराब होने लगीं। बारिश ठीक समय पर नहीं हुई। कर्ज चढ़ने लगा। गोपाल दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। रमा भी चुपचाप हो गई। पहले जो घर एक मंदिर जैसा लगता था, अब वहां शांति नहीं थी। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। रोज कुछ न कुछ क्लेश। पड़ोसी भी अब कटने लगे थे, क्योंकि उनके दुख का असर अब माहौल पर पड़ने लगा था। एक दिन गोपाल अपने पुराने मित्र हरिदास से मिला, जो एक साधक था और माँ काली का अनन्य भक्त। हरिदास ने पूछा, क्या बात है गोपाल, चेहरा बुझा हुआ क्यों है? गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, घर में न सुख बचा है न चैन। फसलें बर्बाद हो गईं, कर्ज का पहाड़ सिर पर है और अब पत्नी से भी बातें नहीं बनती। माँ काली से भी जैसे नाता टूट गया हो। हरिदास मुस्कुराया, माँ काली से नाता कभी नहीं टूटता, बस हमारी श्रद्धा और समझ कमजोर हो जाती है। अगर घर में सुख दुख का द्वार है तो माँ काली की ये बात हमेशा याद रखो। सुख और दुख दोनों मेरे रूप हैं। अगर तू केवल सुख में ही मुझे देखेगा तो दुख में मेरी परीक्षा मत कर। गोपाल ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब? हरिदास बोला, माँ कहती हैं, जैसे अंधेरा न हो तो दिया नहीं दिखता, वैसे ही दुख न हो तो भगवान का सहारा लेना भी भूल जाते हैं। माँ कहती हैं, जब दुख आए तो मुझसे मुंह न मोड़ना, बल्कि तब मुझ में पूरी तरह समर्पित हो जाना। तभी मैं तुम्हारे जीवन का संतुलन बनाऊंगी। हरिदास ने गोपाल को एक मंत्र दिया, एयूएम क्रीम कालिकाय नमः, और कहा, हर सुबह शाम इसे 108 बार जपना और अपने घर में दीप जलाकर माँ को धन्यवाद देना, चाहे हालात जैसे भी हों। दुख में भी माँ को धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि वही दुख तुम्हें कुछ नया सिखाने आए हैं। गोपाल ने वही किया। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आया। उसने अपने दुख को कोसना बंद किया और माँ के सामने उसे स्वीकार करना शुरू किया। रमा भी उसके साथ बैठकर माँ की आरती गाने लगी। अब घर में क्लेश कम हुआ और भीतर से एक नई ऊर्जा जागने लगी। अगले कुछ महीनों में उन्हें एक नई फसल का तरीका पता चला और मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने भी मदद की। उनका जीवन दोबारा पटरी पर आ गया। लेकिन जो